चट है, उसमें समस्या है, ये समझ गए। तो जानकारी ही सुरक्षा है, ठीक है, जानकारी सुरक्षा है। मैं यही चीज़ जानना चाहता था कि एटलीस्ट कुंडली ले आओ और मैं देख लूँ। अभी पत्नी को दोष देने का कोई कारण नहीं है, ना मैं तेरा सपोर्ट ले रहा हूँ, ना मैं तेरा बीवी का सपोर्ट ले रहा हूँ, ना तेरा बीवी को मैं देखा हूँ। आज शादी में बुलाया था, खा पी लिया, ब्राह्मणान में आ गए। अभी झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो झगड़ा होना पूरा स्वाभाविक है। बंद करो उसको, मतलब नेट बंद मत करो, मोबाइल रहने दो। किसका कुंडली दिखा रहे हो? किसका है? मेरा। अच्छा, हाँ, ये तो तेरा कुंडली है ना? हाँ, या निकाल दिया हूँ तेरा कुंडली, ये मैच कर गया है। बस वही 7th हाउस शुक्र, और 7th हाउस शुक्र होने से ये नेचुरली क्या करता है, कारक भावना से लग्न को तो बहुत सपोर्ट करेगा, नो डाउट, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव से तुला लग्न को देख रहा है। तो तुम्हारा चेहरा तो सुंदर, एकदम हैंडसम, हीरो हीरो, नो प्रॉब्लम, जो देखेगा वो फिदा। बट यहाँ समस्या कहाँ है? शनि मंगल के घर में रह गया, शत्रु क्षेत्री हो गया। तो जब शत्रु क्षेत्री होता है और द्वितीय भाव में शनि रहता है, तो एक चांसेस आदमी का ज़्यादा होता है कि सेकंड मैरिज, चांसेस इज देयर, होगा ऐसा नहीं कहता, मैं बहुत देखा हूँ सेकंड हाउस में नहीं हुआ है। वाणी में अब देखो, अभी तुम अपना बीवी का कुंडली दिखाने का और कोई खास जरूरत नहीं बनता है यहाँ। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तेरे कुंडली से ये तो पता लगा दिए कि तुम्हारा वाणी में थोड़ा सा मैच्योर्ड के साथ मेलिफिक प्लैनेट है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह भी है। तो वाणी के क्षेत्र पे जब शनि आ जाता है तो ऐसे लोगों का वाणी में थोड़ा सा क्रूरता, कष्टता रहेगा। जानकारी सुरक्षा है, इसलिए खास बुलाया। जब आए हो इस मौके पे बेंगलोर से, तो मेरे से भी क्रूर वाणी सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। नहीं जानोगे और तुम ये बोलोगे कि पत्नी का दोष है, पति का दोष है, मैं तो अच्छा हूँ, दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु, और मेरा बीवी ऐसा ऐसा कर रही है, या नहीं, दोनों का होना तो सेकेंडरी मैटर है। देखो, अदर्स इज हेल, भूल जाओ। मेरा मुझको सुधारना है, अगर मेरा फैमिली बचाना है तो, ये पहला नियम। अभी झुक के रहना, कोई तो एक तो नीचे जाएगा ना, दोनों का ईगो सेम सेम रहेगा, टकराव होगा। और नया शादी किए हो, बहुत दिन नहीं हुआ, तो इस क्षेत्र पे हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम, क्योंकि पुरुष हैं, नारी तो नारी है, और हमारे हिंदू शास्त्र में नारियों को पूज्यन्ते, पूजा किया जाता है, सम्मान दिखाया जाता है। दोनों भाव से, एक अगर बुद्धिमान है तो भी और मूर्ख है तो भी ठीक है। तो वो सिचुएशन को प्रेम पूर्वक हैंडल करना, ये समझ लो जरूरी है। क्योंकि अभी जब तुम्हारा पिताजी का देहांत हो गया, अभी पूरा फैमिली का होल एंड सोल वेट प्रेशर तुम्हारे सर पे, अकेले बेटा हो, है ना। तो अब ब्रेन से काम लेना पड़ेगा, बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। तुम्हारा बुद्धि को अगर मैं देखूं तो योर बुद्ध इज इन 9th हाउस, गुड हाउस, अच्छा है, बुद्धि शार्प है। त्रिकोण को पाया है तो खराब बुद्ध तो नहीं है। और सबसे पावरफुल तुम्हारे लिए क्या है? अति भाग्यशाली हो, क्योंकि भाग्य के घर में है। तो इस क्षेत्र पे तो 9th हाउस का बुद्ध का रहना, फिर चंद्रमा के साथ रहना, तो ये खुद में एक बहुत बड़ा राजयोग है। जनरली अक्सर देखा जाता है बुद्ध सूर्य के साथ रहता है, लेकिन तुम्हारा बुद्ध चंद्रमा के साथ है, तो अच्छा है, स्वगृही है चंद्रमा। तो इस हिसाब में मैं तुम्हें मेरे तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि बुद्धि लगाओ और फैमिली को बचाओ। मैं तुम्हारे फैमिली के पर्सनल लाइफ में घुसा नहीं, तुम्हारे घर का झमेला झंझट में घुसा नहीं।
जितना भी बेंगलोर से फ़ोन आया है उसी हिसाब में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। बहुत भी नहीं जाना कि रवि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उतना कुछ नहीं जाना, उतना मेरे पास टाइम नहीं है समझने के लिए भी। लेकिन इतना कहूँगा कि तुम्हारा कुंडली ही कह रहा है कि वाणी भाव में थोड़ा सा प्रेशर यानी प्रभाव यानी जब से पापा ने मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया। हाँ हाँ हो गया वो ऑटो लाया था, थोड़ा सा छोटा सा बाद में कोई नहीं होगा तो हाँ गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक। मतलब बहुत एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं, उसका कॉज क्या है ना, अभी जो तुम किस पे रनिंग कर रहे हो, तुम कौन से रनिंग एनर्जी पे रनिंग कर रहे हो, वो है बुध महादशा में 2019 से 5/4/2021 बुध में चंद्रमा पे मून कर रहे हो। मतलब बुध महादशा में चंद्र का अंतर्दशा 5/4/2021 तक ये है। अभी तो आगे और चिड़चिड़ हो जाओगे। अभी तुम्हारा चिड़चिड़ापन रहेगा 22 तक रहेगा, 2/4/22 तक बुध महादशा में मंगल, फिर राहु आ जाएगा तो और चिड़चिड़ा कराएगा 24 तक, जुपिटर आएगा तब हो सकता है थोड़ा बहुत शांत हो जाओगे। यानी अप टू 24 तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जहाँ तुम शांत हो सकते हो। या तुम्हारे पास रिलीज प्रेशर, तुम्हारे जो अभी तुम्हारे पिताजी गुजरने के बाद जो तुम कह रहे हो, वो होता क्या है ना, जब सडन एक आदमी के ऊपर प्रेशर आता है, रजिस्ट कर नहीं पाता, बैलेंस कर नहीं पाता, बहुत सारा चिंता और टेंशन आ जाता है कि मेरा पिताजी नहीं है, सर पे 3 बहन है, इधर एक माँ है, फिर मेरा नौकरी है, नौकरी भी बचाना है। और नौकरी का आजकल जो बेंगलोर जैसे सिटी में ये जो लोग तुम लोग क्या क्या काम करते हो कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो चाहे मैकेनिकल हो, हर दिन चेंजेस में आ रहा है, तुमको भी अपडेट होना पड़ेगा उसके साथ, जितना मैं जानता हूँ। तो सब प्रेशर को एक आदमी रजिस्ट करे, नेचुरली सडन वो चिड़चिड़ा आएगा। और ये सब के ऊपर हम लोग उड़िया में बोलते हैं बोझो ऊपर नलिता बिड़ा, शादी करा दिया, ठीक है। और शादी भी अगर बहुत हायर एजुकेटेड से किए हो तो तुमसे तो ये आशा करेगी कि मेरा लाइफ पर्सनल हो, मेरा लाइफ सेपरेट हो, मेरा पति मैं, हम और हम दोनों, हमारा परिवार छोटा परिवार, हम दो, हमारे 2 बांग्लादेशियों को आने दो, ये थॉट बीवी का रहेगा। तो नेचुरल बात है कि ऐसे एक बीवी को भी लेके हैंडल करना है, करना तो पड़ेगा। और आजकल के बीवी कभी नहीं चाहते हैं कि मेरा बड़ा परिवार हो, मेरे को सास का सेवा करना है पड़े, मेरा ननद का सेवा करना पड़े, मेरा प्रेम डिवाइड हो जाए, ये 100% कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि वो बच्चे जो लड़कियां हैं वो कोई ऐसे गुरुकुल में पढ़ के तो नहीं आए कि एकदम दिव्यांगना और आध्यात्मिक और माता सरस्वती, ठीक है ना। आज का हर कॉलेज और स्कूल कोई कुछ बनाए नहीं बनाए तो काली तो बनाती है, दुर्गा तो बनाती है, ठीक है। तो तुम ये आशा नहीं, जैसे तुम अपने माँ को देखे हो कि सौम्य शांत भद्रता, तुम अपने बीवी से आशा नहीं कर सकते और नहीं किया जा सकता है। क्योंकि तुम्हारे जो बीवी कैसी है, नो डाउट सौम्य होगी क्योंकि शुक्र वहाँ बैठा है, अच्छा बात है, भद्र भी होगी, बहुत अच्छा बात है, चांसेस इज देयर। और ऐसा कोई भी मतलब खराब ग्रह उसके ऊपर एस्पेक्ट नहीं डाल रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन वो 7th हाउस पाप कर्तरी पे मीन्स पाप प्रभाव पे आ गया, आगे सूर्य है और पीछे राहु है, तो नेचुरली उग्र होना चाहिए, स्वाभाविक बात है। वो मैरिज हाउस को जब प्रेशर डाल रहा है, दोनों तरफ से 2 प्लैनेट हाईली प्रेशर डाल रहे हैं, तो तुम्हारा मैरिज लाइफ प्रेशर पे आएगा। और तुम अगर ये आशा करो कि मैं सेकंड हाउस मतलब सेकंड बीवी, अगर ये नहीं भी हुआ सेकंड बीवी से देख लो, क्योंकि गुरुजी बोल रहे हैं सेकंड हाउस में शनि बैठा है, हो सकता है, लेकिन सेकंड बीवी जो आएगी वो 9th हाउस से देखा जाता है। अब वहाँ भी प्रेशर है बिकॉज मंगल बैठा हुआ है वहाँ, और मंगल जब बैठता है तो उस प्रकार का अतिमांगलिक बीवी मिलेगी, तो इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर का। तो ये होप मत करो कि सेकंड शादी कर लेंगे और लाइफ सेटल हो जाएगा, उसके लिए फिर 3rd हाउस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में 0-0 जो कुंडली बोल रहा है वो कितना सच है कितना झूठ है वो तुम अपने आप को मेजरमेंट करो, ठीक है। अब तुम्हारे लिए यहाँ जो देखो अभी सबसे बेस्ट है कि तुम्हारे ऊपर कोई शनि का 7.5 का प्रभाव भी नहीं है, अभी ऐसा कोई बेड टाइम भी तुम्हारा नहीं चल रहा है, बेड टाइम नहीं चल रहा है। और बल्कि मैं कहूँगा अगर चंद्रमा राशि को देखा जाए तो चंद्रमा राशि से द्वादश में सूर्य है, तो पिताजी जाने के बाद तो तुम्हारा स्वाभाविक बात है ग्रोथ होना चाहिए। तुम्हारे देखो
बहुत सारे आदमी के लाइफ में शादी जब तक नहीं हुआ रहता है उनका लाइफ कंडम रहता है, और शादी हो जाए तो बम बम होकर बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय दो कुंडली काम में आता है, दो आदमी का भाग्य जुड़ता है। और ऐसा भी देखा हूँ जो शादी से पहले तो लाखपति करोड़पति रहते हैं, खुश रहते हैं, मजा मस्ती में रहते हैं, शादी हो गया जिंदगी डैमेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, बिजनेस बनाए, सब डूब जाता है, ध्वंस बर्बाद प्रलय हो जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। और क्योंकि तुम संभाल सकते हो, तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है, ठीक है, कोई हो नहीं हो तुम्हारा, क्योंकि बुद्ध इज सो स्ट्रांग और बुद्ध कारक है, अच्छा है। और जिसका बुद्धि सही होता है ना, वो हर कंडीशन में चका चका के गोल मार देगा। और ये तुम जो मेरे पास कराटे सीख रहा था तब भी देखा हूँ, तुम्हारे पास वो कैपेसिटी क्वालिटी ह्यूज अमाउंट ऑफ था। हालांकि ज़्यादातर साइलेंस रहते थे, नो डाउट, लेकिन हर चीज़ को इंटेलेक्चुअली हैंडल करते थे, सिचुएशन को। जो भी तुम्हें फाइट भी कराता था, मेरा आज भी एक एक सीन याद है, क्योंकि मैं जब किसी बच्चा को सिखाते रहता हूँ तो मैं उस चीज़ को मार्क करता रहता हूँ कि ये लड़ कहाँ से रहा है, शरीर से, बुद्धि से, मन से। तो तुम ज़्यादा इंटेलेक्ट को ही यूटिलाइज किए थे। और मैं तुम्हारे पिताजी के साथ भी जब भी बात करता था, उस समय जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे, सो उनसे मुझे लगता था कि ये इसका कोई प्लैनेट स्ट्रांग हो नहीं हो, इसका बुद्धि बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारा ज्ञान पे मैं मना करूँगा, क्योंकि ज्ञान के साथ यानी जुपिटर के साथ राहु गुरु चांडाल बना के बैठा है। वन टाइप ऑफ, इट इज़ ए रॉन्ग कॉम्बिनेशन। लाइफ में घाए से उठोगे, धाएँ से गिरोगे। लेकिन फिर भी 6th हाउस में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन पे मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करूँगा, क्योंकि गुरु वहाँ स्वगुरु ही है, ठीक है। तो इस क्षेत्र पे अब गुरु अकारक भी है, राहु वहाँ से सब बैठे, तो उसके ऊपर उतना जो सोचने का आवश्यकता नहीं है। और अगर वो कहीं से ये तुम्हारे लग्न के ऊपर भी ऑस्पेक्ट डालता तो भी चिंता का बात था, ऐसा नहीं है। तो प्लीज, मेरा ये कहने का तात्पर्य मात्र इतना है, तुम्हें जो यहाँ जो समाधान देना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा और कोई विषय पे चिंता नहीं करना है। मुझे तुम्हारा कुंडली से 2 ही विषय पे बात करना है। एक, अब तुम्हारे माँ के पास कोई नहीं आगे पीछे, ठीक है। और अगर तुम, हम लोग थोड़ा सा गंदा भाषा में बोलते हैं, माइगुलिया हो गया, बीवी के पीछे पीछे दौड़ लिया या बीवी के साथ चला, तो ये चारों, तुम्हारा 3 बहन और तुम्हारा माँ, वो तो आगे रास्ते पे, ठीक है। और तुम अगर बीवी के साथ झगड़ा किया और बीवी अशांत है, बीवी टेंशन में है, बीवी छोड़ के भाग रही है, बीवी ओवर पावर कर रही है, बीवी झगड़ा कर रही है, तो तुम्हारा पर्सनल लाइफ अगर डिस्टर्ब है, तो फिर तो ना तुम नौकरी में सक्सेस हो, ना तुम्हारा फैमिली लाइफ में सक्सेस हो, ना तुम बाहर दोस्तों के साथ सक्सेस हो। और इन सारे कंडीशन पे हो सकता है कल फिर तुम हंसे बोतल खाने कोकड़ा में चले जाओ। जाते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग इसलिए जाते हैं कि यहाँ द्वितीय भाव में शनि बैठा है, पाप भोजन पाप तर मार्ग पे ले सकता है, अगर गलत किया तो लीजिए सर्वत, ठीक है। इससे बचने, अच्छा फिर हो क्या रहा है ना, शनि को राहु भी देख रहा है, ये एक बड़ा समस्या है। तो इस कंडीशन पे 2nd हाउस के ऊपर तो रॉन्ग एनर्जी बढ़ रहा है। तो वाणी को सुधार दो, वाणी को कंट्रोल कर दो। जो तुम्हारा पुराना स्वभाव था, साइलेंस रहना, जो कुछ बोले लेकिन नहीं बोलना। संजू, मेरे को याद है उस जगह में दूसरा कोई होता तो थप्पड़ लगा देता, लेकिन तुम वहाँ उन सबको साइलेंसली हैंडल कर लेते थे। तो तुम्हारा ही पुराना क्वालिटी है, उस क्वालिटी को जगाओ, ठीक है। यानी ले दे के एक ही बात मैं कहूँगा, फर्स्ट पार्ट बी साइलेंस, कीप मॉम। जो हो रहा है उन्हें होने दो, क्योंकि हम बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ कर रहे हैं वो सिचुएशन हमारा कंट्रोल से आउट है, तो लेट देम। बाकी हमें ऐसा करना है ना कि रेडी रहना है उस कंडीशन पे इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के लिए। बाकी बोलने से बात बिगड़ेगा, ठीक है। बीबी को हैंडल करना है, 2 रास्ता है, हाँ जी करो, ठीक है। और समझाने का एक्सट्रीम पे जाओ। यहाँ तुम्हारा बीवी को देख रहा हूँ, चलो बीवी का कुंडली नहीं है, नहीं बनाया, राइट टाइम नहीं मिल रहा है, ये तुम्हारा बीवी यहाँ से दिख रहा है, तुम्हारा बाप भी यहाँ से दिख रहा है मुझे,
ठीक है ना। तो अब मैं कहूँगा कि तुम्हारा बीवी कैसा है, बोले सेकंड हाउस सन है, यानी वो भी बहुत मीठा बाणी बोलने वाली होगी। हाँ, पर वो ये कि वो बात लेकिन उसमें फायर होगा। अंदर और ये हाँ। मतलब अगर कुछ बात मैं बोलना समझाता हूँ बहुत प्यार से, 5-6 बार 10 बार समझा दूंगा। हाँ पर इंसान का भी एक पेशेंस लेवल होता है। हाँ और 10 बार ये बोलने से ऐसा लगता है कि मतलब इतना बार बोलने का नहीं सुन रही है, मैं क्या बोलूँ कितना बोलूँ, मतलब मैं चुप रह जाता हूँ। हाँ ठीक तो कुछ बोलता नहीं, और उसको ये प्रॉब्लम कि मैं चुप रहने से प्रॉब्लम रहता है। ठीक। तब कुछ नहीं बोला तो प्रॉब्लम है। हाँ वही, बोला तो फंसा, नहीं बोला तो और फंसा। नहीं बोला तो ये बात ही नहीं करता मुझसे। हाँ हाँ बोला अगर तू मतलब मुझे बार समझा, तू अगर एक बात को मैं 10 बार बोलूंगा प्यार से, अगर नहीं करेगी हाँ तो गुस्सा तो आएगा इंसान को ना। अगर इतना तेरा टेंशन चलता है मेरे मन में, हाँ, तो तू इस नॉर्मल चीज का तो नहीं करेगी, तो 10 के बाद 11 टाइम तक गुस्सा दिखाऊंगा ना। हाँ, और गुस्सा दिखाने से भी अलग टेंशन, अगर बात नहीं करूंगा तो भी अलग टेंशन। बात नहीं करने से मतलब दोनों तरफ धार, इधर भी धार इधर भी धार। बात नहीं करने से बोले बात नहीं करता, और गुस्सा कर दिया बोलते चिल्लाता है। हाँ, मैं गुस्सा किया तो वो गुस्सा करती है। ठीक है, होता है। ठीक है। हाँ, ये जो कह रहे हो ना, देखो बेटा, पहला तो अनमेच्योरिटी है, नया शादी किए हो, उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और इस समय नेचुरली प्रेशर पे हो। इन सारे कंडीशन पे सबको लेके चलना है, अपना बहनों को, माँ को, बीवी को, नौकरी को, सोसाइटी को, फ्रेंड सर्कल। अब इस समय तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ना तुम्हारे बहन ने तुम्हें ध्यान दे सकती हैं, ना तेरा माँ तुम्हें ध्यान दे सकती है। अब तुम वो लेवल पे आ गए कि शादी कर लिए, तो शादी हो गया तो वो माँ का रेलवे ट्रैक से हट के तुम बीवी के ट्रैक पे जाते हो, तो इस समय माँ उतना फोकस तुम्हें नहीं कर पाएगी। तो तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखते हुए पूरे सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है। अब इन सब विषयों में से एक बात तुम्हें मैं कहूँगा, फर्स्ट, क्योंकि बुद्ध में चल रहे हो तो आंख बंद करके, अगर लाइफ में जो ये मैनेजमेंट का पार्ट है ना, तो हमारे पास 3 एनर्जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। सो ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर, विष्णु इज़ द पालनहार मैनेजमेंट, एंड शिवा इज़ द डिस्ट्रॉयर। अब तुम्हें यहाँ, क्योंकि बुद्ध स्ट्रांग है और बुद्ध का जो उसे नारायण का अंश होता है, मतलब द पार्ट ऑफ दैट नारायण कहा जाता है, हालांकि बृहस्पति को भी कहा जाता है। तो विष्णु सहस्र नाम एटलीस्ट जब तुम रिलैक्सेशन पे जाते हो सुनो। दूसरा पार्ट, जब रिलैक्सेशन टाइम मिल जाए, गो फॉर ए डीप रिलैक्सेशन लाइक IRT, QRT, DRT। तो मैं बताया था तुम लोगों को, योग निद्रा टाइप, और नहीं तो यूट्यूब से फाइंड आउट करो, योग निद्रा कुछ करो, ताकि इंस्टेंटली डिसीजन ले सको और रिलैक्स हो सको, ये ज़रूरी है। अदरवाइज ये, और अगर हो सके, अगर तुम्हारे पास वो इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज है, चाह सकते हो, हाँ हो सकता है, बिकॉज 9th में मून है एंड ऑल्सो मर्क्यूरी इज देयर, कर सकते हो। अगर विष्णु सहस्र नाम का अगर अध्ययन, पठन, पाठन, श्रवण जो बन जाए, तुमसे जितना लेवल पे मिलता है। सेकेंड पार्ट, तुम लोग जब थे, हनुमान चालीसा सिखाया था, तो हनुमान चालीसा का टारगेट बनाओ कि मैं इस कंडीशन पे, अभी जो मेरा लाइफ स्टाइल चल रहा है, मैं अपने सबको बचाने के लिए और ले दे के चलने के लिए, यानी यहाँ शुक्र अपना बैड इफेक्ट नहीं दिखाए, शनि अपना बैड इफेक्ट नहीं दिखाए, बीवी तुम्हारे ऊपर ओवर पावर नहीं करे। तुम अपना बीवी के बारे में जो बोल रहे हो, जो सिम्टम्स बता रहे हो, तुम्हारा बीवी का नेचुरली राहु महादशा चलता होगा, होप सो। राहु महादशा है, देखो कुंडली नहीं देखा और बोल दिया, ठीक है, क्योंकि यही एक्टिविटीज़ हैं। और ये बहुत टेरिफिक टाइम रहता है, बहुत ख़राब टाइम रहता है, सबका नहीं लेकिन 90%। तो उस कंडीशन पे तो पति का कर्तव्य, ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आगे ले पाए तो बहुत बढ़िया बात है। और तुम्हें वो बीवी ओवर पावर नहीं कर पाएगी, एक शर्त है मेरा, एक लाइफ का सबसे अनुभवी, खुद अपनाया हुआ, और जिसे जिसे जो भी जजमानों को या मेरे क्लाइंट्स को दिया हूँ, कभी फेल नहीं खाया, वो है हनुमान चालीसा। रकट के रपट के घीस के एकदम टारगेट फर्स्ट 10,000 और फाइनल टारगेट 1 लाख।
2-2.5-3 मिनट में एक हनुमान चालीसा खत्म होता है। नहा लो, हनुमान चालीसा चालू करो, ठीक है। अगर आसपास पीपल का वृक्ष है वहाँ पानी डाल सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं, घर पे तुलसी का पौधा है वहाँ पानी डाल सकते हो, सूरज भगवान को पानी दे सकते हो। सूरज ऐसे भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा और उम्दा बैठा हुआ है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सूरज को पानी देना, तुलसी अगर है तो तुलसी में पानी देना, और इन पूरे प्रोसेस के अंदर सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब तुम उठ रहे हो, करीब करीब 7 हनुमान चालीसा तो हो जाएगा, ठीक है। 7 हनुमान चालीसा हो, तुम्हारा लाइफ एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा ना, तुम्हें हनुमान सिद्धि कर लिया एक बार, साथ में विष्णु सहस्त्रनाम, तो तुम्हारा बॉस तुम्हें कभी भी ओवर पावर नहीं करेगा। बॉस के साथ तो प्रॉब्लम नहीं, जीरो समझ। दूसरा, तुम्हारा राहु महादशा किसी का भी हो, राहु महादशा में वो हावी होना चाहता है, रात को सोएगी नहीं, टेंशन देगी, रात भर झगड़ा करेगी, ये सब इफेक्ट दिखाई देता है राहु महादशा वालों को। तो अगर हनुमान चालीसा सिद्ध है, वो तुम्हारा बीबी करेगी नहीं करेगी, कितना धर्म को मानती है नहीं मानती है अलग बात है, लेकिन अभी तुम्हें ये सब जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। और क्योंकि बुध स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग करो। मैं तो किसी को स्टोन पहनो, पत्थर पहनो, ताबीज पहनो, ये सब विश्वास करता नहीं, देता नहीं हूँ। तो ये 2 चीज़ अगर जीवन का महामंत्र बना लेते हो तो तुम्हारा लाइफ पे ये जितने भी दुष्प्रभाव हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ हट जाएंगे, लेकिन घट जाएंगे। हट कुछ नहीं सकता, लेकिन घट सकता है और लाइफ को अच्छा से चला सकते हैं। अभी तब तक तुम्हें मैनेज रखना है जब तक 3 बहन का शादी हो जाए। उसके बाद तुम क्या करते हो नहीं करते हो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे पूछने भी नहीं जाऊँगा। उसके बाद तुम आगे चला लोगे, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि आगे तुम क्या क्या करोगे। बोलना नहीं चाहता हूँ, हर बात नहीं बोला जाता है। हो सकता है तुम साइकोलॉजिकली अपने ऊपर उसको थोपने लग जाओ कि ऐसा तो बोले थे गुरुजी, और मेरा एक एक बात लगने लगे तो फिर तुमको लगेगा अगला भी होगा, वो बेड भी लगेगा, गुड़ भी लगेगा। तो मैं वो प्रेडिक्शन अभी देने का आवश्यकता नहीं है। मैं जितना आवश्यक है तुम्हारे लिए तो उतना ही बोल रहा हूँ, और आई थिंक इट इज़ एनफ। तो ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे बीवी को कंट्रोल करना। कंट्रोल शब्द नहीं लगाऊंगा, कंट्रोल इज़ बेट रॉन्ग वर्ड। अच्छा रिलेशन खड़ा करना एक दूसरे के साथ, लवेबल रिलेशन और एक गुड कॉम्बिनेशन। तो ये तो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबके साथ। इसे कंट्रोल कर दो, सब कंट्रोल हो जाए। और बाकी रहा एनर्जी फैक्ट, वो भी ज़्यादा मुँह चलाते हैं। हाँ वो चलाएगी, सूरज है उसका सेकंड हाउस में। तो इसको पूरा दबाने का कोशिश, आज मैं जिससे उसका बात सुनी, हाँ तो इतना बात करते हैं बाप रे, हम तो सुने मैंने इतना विश्वास नहीं करके ऐसे बात करी। हाँ आज नया वर्षन देखिए सुनी, अच्छा पूरा लड़ रहे हैं पूरा। मैं बोला हम लोग कभी किसी से लड़ाई नहीं किए हैं। हाँ। तो आगे कुछ नहीं हुआ है, 1 साल भी हुआ, एक तो काम कुछ कि झगड़ा हो रहे ननद भाभी में, तुम हो, तुम्हें कहीं एक तरफ जाना पड़ेगा, नहीं जाओ तो भी लेंगे। अगर बहन की तरफ गई तो बीवी, और बीवी की तरफ गई तो बहन। दोनों को लेकर अलग समझाना पड़ता है। हाँ वो भी अलग टेंशन। हाँ, तो ये समझाना नहीं पड़ेगा। अगर हनुमान चालीसा सिद्ध कर लिए, दोनों झगड़ रहे हैं और यहाँ से पानी थोड़ा छीट भी दो या फूक भी दो, तो दोनों अपने आप शांत हो जाएंगे। उसके बाद में गलत चीज़ वो सुन नहीं सकते हैं और उसमें। हाँ, कुछ तो उसके बारे में कोई भी गलत बोले ना, बहन शादी नहीं कर लेंगे 3 बहन, इसके फैमिली में तो मतलब ये उसका पर्सनल लाइफ में वो हैप्पी नहीं रह सकता, और उनको भगा भी नहीं सकती, अलग रख भी नहीं सकते। अलग रखा तो 3 बहन का फिर इसके ऊपर निनाश गिरेगा, तो वो भी उसके लिए भी एक हानिकारक है। तब उस कंडीशन पे एक घर पे इनको लेके मैनेज करना, और फिर ये जो तुम्हारा बीबी है कितना समझदार है जो समझेगी। अब उसे तुम अपने लेवल पे, होता क्या है शादी के बाद तो हर पत्नी के लिए पति है उल्लू, उसको समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वो उस कंडीशन पे तुम्हारे पास इस प्रकार के कुछ शक्ति, इस प्रकार की कुछ साधना, इस प्रकार के कुछ ताकत होना जरूरी है। एटलीस्ट कुछ नहीं होने से भी सहना भवतु वाला शांति मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः शांति मंत्र है, नवग्रह मंत्र है, जो तुम लोग का मेरे पास कराटे योग सीख रहा था तो मैं सिखा रहा था। कुछ भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो घर पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दुर्योग तुम्हारे कुंडली पे नहीं है, एक ही है, वो गुरु अभी छोड़ नहीं सकते हैं ना। पॉजिटिव पार्ट है भाई तुम्हारा। 12th हाउस केतु बैठा है,
और ये केतु जिसका बैठता है, ज्योतिष भाषा में कहा जाता है कि उसका जिंदगी का अंत मुक्ति, मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति, गॉड रियलाइजेशन के तरफ लेके जाता है, जैसे वन काइंड ऑफ संन्यास योग। ठीक है, तो आध्यात्मिकता को शुरू कर दो, अब वो टाइम आ गया। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ जाप, कुछ मंत्र का जाप, कुछ इस प्रकार के साधना, मेडिटेशन, योग निद्रा और कुछ धार्मिक यात्रा, तीर्थाटन, इस प्रकार, क्योंकि धर्म के स्थान पे चंद्रमा और बुद्ध बैठे हुए हैं, तो ये घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो इट इज़ नॉट बैड थिंग, इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसके ऊपर तो फोकस करो। और तुम्हारे नवमांश के ऊपर भी अगर मैं देखूं तो नवांश कुंडली में लग्न बनता है कुंभ का, और कुंभ में शनि बैठे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। द्वितीय भाव में जुपिटर मीन्स नॉलेजियस सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ से विवाह देखा जाए तो विवाह में 1 2 3 4 चतुर्थ स्थान नवमांश में भी केतु और सूर्य के साथ ये थोड़ा सा दोष बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैरिज लाइफ को बचाना तुम्हारे हाथ में ही है। अब कितना बचा सकते हो, मैं तुम्हें ये 2-3 रास्ता बता दिया, करोगे बच जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम तो डालेगा, यानी दुखी जिंदगी जीना पड़ सकता है। और नहीं पड़े इसके लिए एक ही रास्ता है, दैट इज़ हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन करना। संतान स्थान अगर कहा जाए 1 2 3 4 5 शनिदेव, शनि आके द्वितीय पे बैठे, यानी अपने से चले गए, अपने घर से पंचम भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छा हुआ है, अच्छा कहूँगा। और उस भाव के ऊपर दृष्टि भी नहीं जा रहा है, 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट नहीं जा रहा है, और किसी बेड प्लैनेट का भी दृष्टि राहु और इसके साथ नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा है। संतान के विषय पे अगर मैं कहूँगा, हाँ, एक केतु का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है, ठीक है, मीन्स शुद्ध है, संतान का संभावना अच्छा हो सकता है। लेकिन 7 में शुक्र है, इसलिए जो भी काम करो उसके लिए, मतलब संतान क्षेत्र के लिए जो भी प्रयास करना है, और लेट मत करो, ठीक है, उसका प्लानिंग बना ही लो अगर। और ये भी एक कॉज बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बीबी को एक बच्चा मिल जाए तो उसको खिलौना मिल गया, तो उसका फोकस उसके बच्चे पे रहेगा, तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, तुम्हारे फैमिली के ऊपर नहीं रहेगा। तो ये एक पार्ट हो सकता है, ठीक है। और बहुत कुछ नेगेटिव है, मैं वो सब बोलता तो नहीं हूँ, और आवश्यक भी नहीं है, जितना तुम्हारे लिए ज़रूरत था आई थिंक इट इज़ एनफ, ठीक है। और बाकी आप लोगों का जो डर था, भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन कोई घर पे पेश दिया जिसके लिए पिता मर गए और उनके ऊपर ऐसा इफेक्ट हुआ, वो उसको अगर मैं बात करूं तो उस घर के ऊपर जहां आप घर पे रहे थे, सेकंड हाउस जहां पर घर का देखा जाता है, भूमि भवन वाहन, वो भी शनि का हाउस बनता है। रवि अभी बड़ा हो तो 1 2 3 4 चतुर्थ आगे द्वितीय में, और उनसे 1 2 3 थर्ड हाउस, शनि का एस्पेक्ट वहाँ जा रहा है। तो मैं कहूँगा